आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आपतन कोण क्या होता है। देखिए, आपतन कोण क्या होता है कि जब कभी परावर्तन या अपवर्तन की घटना होती है, ठीक है। जब हम परावर्तन या अपवर्तन की घटना जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता है कि एक आपतित किरण होती है और एक परावर्तित या अपवर्तित किरण होती है, ठीक है। परावर्तन में परावर्तित किरण होती है, अपवर्तन में अपवर्तित किरण होती है। तो जब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, परिभाषा लिख लेते हैं उसकी पहले कि आपतित किरण। देखिए, अब हम देखते हैं कि आपतन कोण कैसा होता है चित्र की सहायता से। जैसे कि जब किसी एक परावर्तक सतह से, जैसे हमने यहाँ पर एक परावर्तक सतह बना लेते हैं कि यह एक हमारा कोई दर्पण है और ये इस तरफ पॉलिश करी हुई है हमारी। तो जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है इस तरह से कि कोई प्रकाश की किरण इस पे आके टकराती है, तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि टकराने के बाद यह परावर्तित हो जाती है। तो जब जिस बिंदु पर यह टकराती है, इस बिंदु पर अगर हम कोई एक अभिलंब खींचें, चलिए इस पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब का मतलब होता है कि जो उस दर्पण पर यानी कि उस परावर्तक सतह पर जो 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है। तो ये हमने एक अभिलंब खींच लिया, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है। तो परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा है कि जो टकराने के बाद किरण कैसी परावर्तित जो होती है, वह परावर्तन के बाद इस तरह से उसी माध्यम में ऐसे वापिस चली जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अभिलंब बनाया, इस अभिलंब के साथ जो जिस कोण से, जो यह कोण है, जिस कोण से किरण आई थी अभिलंब के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम आई से लिखते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि जिस कोण से ये किरण वापस जाती है, जो कि ये है, ये दोनों बराबर होते हैं परावर्तन में, उसको हम क्या कहते हैं, आर से दिखाते हैं उसे, और इसका नाम होता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपतित आपतन कोण, ठीक है। यह वाला हमारा आपतन कोण होता है, ये हमारी आपतित किरण है। तो जो आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ बनाती है, उसको हम कहते हैं आपतन कोण। अब अगर हम बात करें अपवर्तन के समय, देखिए अपवर्तन में क्या होता है कि अपवर्तन, जैसे हमने मान लिया कि ये एक कांच की सीट है, इससे प्रकाश हम का अपवर्तन करते हुए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ऐसे करके यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण टकराती है, तो जब जिस बिंदु पर यानी कि जिस सतह पर ये टकराती है कांच की सीट से, उस सतह पर, उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने अपवर्तन में पढ़ा है कि अपवर्तन में क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर हम इसका आगे का चित्र बनाए तो कैसे बनेगा कि किरण यहाँ से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सीधी जाने की अपेक्षा कुछ इस तरह से। सीधी जाएगी ऐसे, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, इधर इस तरह से मुड़ जाएगी और यहाँ पर आगे टकराएगी, ठीक है। तो अगर हम इतना ही बनाने के बाद हम समझ सकते हैं इसे कि अभिलंब के साथ जिस कोण से यह किरण आई थी, जो कि ये है हमारा, इस कोण से यह किरण आई थी, इसको हम आई कहते हैं और यही हमारा क्या होता है, आपतन कोण होता है, आपतन। और ये इसको हम इसमें आर लिखते हैं और ये हमारा क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, और इसमें यह परावर्तन कोण होता है। और अपवर्तन में इसको हम कहते हैं, इस वाले कोण को अपवर्तन कोण, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।